अनुपमा में आ चुका है नया तूफान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुज और अनुपमा काम करते हुए ऑफिस में ही सोते नजर आते हैं। कभी अनुपमा को अनुज संभालते नजर आता है तो कभी अनुपमा अनुज को संभालते नजर आती है और इस तरह से रिपीट होती रहती है और दोनों कराटे मारते नजर आते हैं और एक दूसरे को चुप करवाने की कोशिश भी करते हैं और सब कुछ एक सब नींद में हो रहा होता है, उन्हें पता भी नहीं होता। तो वहीं पर सुबह सुबह ही पहुंच जाती है मालविका उनके लिए सब कुछ सामान लेकर और उसके बाद में नाश्ता पानी करने लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वनराज और काव्या दोनों ही गुस्से में वो घर से निकलते हैं और बापूजी सभी कहते हैं कि दोस्तों तुम्हें भी उनके साथ जाना चाहिए। मेरी तो साइड पे मीटिंग है और मैं यहाँ उनके साथ जाकर क्या करूंगा, उनको अब संभालना है तो मम्मी ही सब कुछ संभालेगी। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वनराज और काव्या दोनों ही ऑफिस में पहुंचते हैं जहाँ पर वो तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं और यहाँ पर काव्या थोड़ा लेट पहुंचती है और देखने को मिलता है कि यहाँ पर वनराज थोड़ा गुस्से में होता है। अनुपमा उसे नाश्ता पकड़ाती है और कहती है कि गुस्सा या नाश्ता तो आप दोनों उसमें से एक चूज कर लो। क्या तुम्हें पता है कि मैं खाना नाश्ता करके नहीं आया हूँ, तो तुम ये भी जानती हो कि ना मुझे आसपास कौन पसंद है कौन नहीं। तो मैं कहती थी आपकी जिंदगी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला मैं नहीं कर सकती हूँ, आप बस वो बेबी स्टेप्स तो ले नहीं रहे हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ देखने को मिलता है काव्या भी आ जाती है और वनराज यहाँ पर गुस्से में कह देता है कि मुक्कू तुमने कह रही थी ना कि हमें मुंबई वाला रेस्टोरेंट लॉन्च करना चाहिए तो हमें कर देना चाहिए। यह सुनकर अनुपमा और सभी शॉक्ड हो जाते हैं और देखने को मिलता है कि अनुपमा कहती है कि लेकिन इतनी जल्दी नहीं, तो पहले अहमदाबाद में तो लॉन्च कर लो। लेकिन वो कहता है कि दूसरों के इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर अनुज को, लेकिन अनुपमा कहती है मुक्कू तुम तो अपनी ही हो ना, प्रोजेक्ट है अब तुम्हारा हो, लेकिन तुम्हें पहले यहाँ पर लॉन्च करना चाहिए उसके बाद में मुंबई के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अनुज भी कहता है कि हाँ शायद अनुज सही कह रही है और मुक्कू चिल्ला देती है और कहती है तुम तो पहले शादी से पहले ही गुलाम बन चुके हो और उसके बाद में उस गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। बेचारा अनुज चुप हो जाता है। तो वहीं पर काव्या और अनुपमा शॉक्ड हैं कि अब कैसे चुप करवाएं और अनुज को अंदाजा लग गया है कि वनराज कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ वनराज ऐसा ही करता है। वनराज गुस्से में लैपटॉप चला रहा होता है और मालविका उसे चुप करवाती है और कहती है कि तुम गुस्सा किस पर निकाल रहे हो और फिर से उसके सामने विक्टिम बनता है और कहता है कि उस औरत ने जिसमें परिवार को पूरे सब कुछ छीनने की कोशिश की, जबरदस्ती मुझसे शादी की, उसी को अनुपमा ने मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है और मर्द को भी दर्द होता है और वो बहुत ही ज्यादा विक्टिम बनने की कोशिश करता है जिसमें मालविका फंसती नजर आती है और वनराज का काम हो जाता है। और मालविका कहती है कि ठीक है तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन हमें डर का सामना करना चाहिए और ये सब कुछ सामना करने के बाद तुम्हें ये डर भी खत्म हो जाएगा कि वो तुम्हें कुछ परेशान कर सकती है। उसे भी दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए ना, उसको जॉब की जरूरत थी। वहीं आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुज से गाड़ी की चाबी लेकर अनुपमा घर पहुंचती है और वनराज और काव्या अनुपमा तीनों में इतना तमाशा होगा घर में कि घर वाले भी शॉक्ड हो जाते हैं और घर वालों को जब पता चलेगा कि वनराज घर छोड़कर मुंबई जा रहा है तो और भी तगड़ा झटका घर वालों को लगने वाला है। अब देखते हैं कि अनुपमा वनराज को कैसे रोकती है या फिर वनराज की चाल कामयाब हो जाती है।